अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब डीडीए की ये जमीन रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के लिए घोषित हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीडीए के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। शाही ईदगाह के पास इस जमीन पर फैसला आने के बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यह जमीन उनकी है, लेकिन कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीरों के फैसले के बाद सीधा ही वहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खुदाई का काम शुरू हो चुका है। एमसीडी और डीडीए के अधिकारी वहां मौजूद हैं, बुलडोजर वहां मौजूद हैं और अर्थ मूवर्स देखिए इक्विपमेंट, और वहीं मस्जिद और ईदगाह से लगे हुए उस एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और इस 13,000 वर्ग मीटर के जो क्षेत्रफल का ये जो बाग है, इसे अब जो वक्फ ने कहा कि ये उसकी संपत्ति है, कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये पूरी ज़मीन, ये पूरा इलाका डीडीए का है और डीडीए जो वहाँ चाहेगा वो वहाँ हो सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहाँ लगनी थी, उसका काम अब त्वरित तौर पे शुरू हो चुका है। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और कार्रवाई वहां तुरंत शुरू कर दी गई है। कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है और यहाँ पर 19 सितंबर तक स्टे लगाया गया था कोर्ट के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड यहाँ पर पहुंच चुका था। और जो जमीन सामने दिखाई दे रही है शाही ईदगाह के ठीक बगल में लगती हुई ये जमीन है और यहाँ पर इस जमीन की मालिकाना हक को लेकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड सामने आ गया था, जिसके बाद इस पर स्टे लगाया गया था। और हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज दिखाए जमीन के मालिकाना हक को लेकर, जिसके बाद डीडीए ने भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाए और शाही जो वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से कोई कागज नहीं दिखाया गया, इसके बाद फैसला दिया गया। जी दीपक, आपके ऑडियो में कोई तकनीकी खराबी है, उसको जरा ठीक करने की कोशिश करेंगे। लाउड स्पीकर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आप देखें जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ पीछे बुलडोज़र काम कर रहा है। त्वरित तौर पर यहाँ पर डीडीए के अधिकारी और एमसीडी मिलकर और पुलिस के सख्त बंदोबस्त के बीच में ये काम चल रहा है। वक्फ के द्वारा इस 13,000 वर्ग की ज़मीन को, वर्ग मीटर की ज़मीन को अब क्लेम किया गया था, लेकिन अब ये साफ कह दिया है कोर्ट ने कि ये ज़मीन अब डीडीए की है पूरी तरह से। ये 13,000 वर्ग मीटर की ये पार्क अब डीडीए की संपत्ति घोषित हो चुका है और उससे लगे हुए ईदगाह के और इसके बीच में अब बैरियर बना दिया गया है। दीपक बिष्ट अब लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, ताज़ा तस्वीरें हैं, आपके पीछे काम चल रहा है, जरा बताइए दर्शकों को क्या हो रहा है। देखिए मेरे ठीक पीछे आनंद, यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है डीडीए के। यहाँ पर देखिए जो दूसरी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ सुबह से पुलिस बल को तैनाती दी गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। पूरे बड़े जो एरिया है ईदगाह के आसपास का, उस पर यहाँ 4 सितंबर को पार्क की भूमि पर मूर्ति की स्थापना के लिए खुदाई शुरू करने का जो स्थानीय मुस्लिम वर्ग और वक्फ बोर्ड ने विरोध किया था। 4 सितंबर के बाद कोर्ट में मामला चला गया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले में दोनों पक्ष जो है 19 सितंबर तक जो स्टे लगाया गया था, उसके बाद उन्हें ये बोला गया था कि अपना मालिकाना हक यहाँ पर प्रस्तुत करें, दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिसके बाद आज यहाँ पर फैसले की स्थिति थी और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला बताते हुए ये बताया कि वक्फ बोर्ड के को नहीं बल्कि डीडीए को यहाँ पर इसका मालिकाना हक दिया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले पर अब डीडीए अपना जो भी यहाँ पर कार्य करना चाहे वो कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर साफ सफाई की गई है डीडीए के द्वारा और दूसरे यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। अब ये कहा जा सकता है कि संभावना ये जताई जा रही है कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है। जो मैं आपको बता दूं इसकी पृष्ठभूमि, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा को स्थापना के लिए डीडीए पार्क का चयन किया गया था और इसी जगह पर इस
लगाया जाना था। और 4 सितंबर को पार्क की भूमि पर जब मूर्ति की स्थापना के लिए खुदाई शुरू हुई तो उसी दौरान यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से और सारी मुस्लिम पक्ष ने आकर विरोध जताना शुरू किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है। और इस दावे की सत्यता के लिए कोर्ट की तरफ रुख किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 19 तारीख तक स्टे लगाया था और ये कहा था कि दोनों पक्षों को कागजात दिखाने होंगे। हमले पर तारीख थी क्योंकि 1000 वर्ग मीटर के इस पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना था। और आनंद, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जब इस मामले है तो उसने ये भी कहा था कि जो सिंगल जज के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका थी उसको हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज किया था। और ये भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं और आप एक महिला सेनानी की मूर्ति लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं। तो ये टिप्पणी थी और उन्होंने ये भी कहा कि एक नेशनल हीरो है, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, सभी धार्मिक सीमाओं के परे वो एक नेशनल हीरो है और आप इसको आर्थिक धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कहते हुए ये फैसला डीडीए के पक्ष में सुनाया गया। अब यहाँ पर पूरी तैयारियां, देखिए इसमें धार्मिक रंग हो या ना हो, डीडीए की संपत्ति है, डीडीए की अगर जमीन होती है तो डीडीए उस पर किसी की भी मूर्ति प्रतिमा लगा सकता है, ये वक्फ बोर्ड का है ही नहीं, ये कोर्ट ने कहा है, वो भी पेपर्स को देखने के बाद। हाँ, उसके साथ ही कुछ उन्होंने एडिशनल टिप्पणियां भी की हैं। धन्यवाद दीपक।